कैसे हुई थी राधा की मृत्यु? श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी बांसुरी? जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थीं। ये दोनों चीज़ें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थीं, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली गई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण के गोकुल से आने के बाद न कृष्ण राधा को भुला पाए, न राधा कृष्ण को भुला पाई। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण को मिलने द्वारिका गई थी। जब काफ़ी सालों बाद कृष्ण ने राधा को देखा तो वह काफ़ी प्रसन्न हो गए। इसके बाद राधा कृष्ण के महल में देविका बनकर रहने लगी। कुछ समय उपरांत कृष्ण के महल में रहने के बाद राधा को लगा कि वह कृष्ण से पहले की तरह मन से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए उन्होंने कृष्ण को बताए बिना महल छोड़ने का निर्णय लिया। राधा को लगता था कि वह कृष्ण से दूर रहकर ही फिर से उनके साथ आत्मिक रूप से जुड़ सकती हैं। तब वह वन में जाकर एकांत में रहकर कृष्ण का ध्यान करने लगीं। जब राधा के जीवन का अंतिम समय आया तब उन्होंने मन से श्री कृष्ण को याद किया और उनकी फरियाद सुनकर के श्री कृष्ण उनसे मिलने वन में चले आए। कृष्ण जी ने राधा से पूछा कि राधा, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम बताओ। तब राधा ने कहा कि कृष्ण, आप बांसुरी बजाएं और मैं आपकी बांसुरी की मधुर धुन सुनूं जो मैं पहले सुना करती थी। कृष्ण ने राधा की बात मानकर बांसुरी बजाना शुरू किया और वे दिन रात लगातार बांसुरी बजाते रहे। राधा ने कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते अपना देह का त्याग किया। इस प्रकार राधा की मृत्यु हुई। ऐसा माना जाता है कि राधा की मृत्यु के बाद कृष्ण ने बांसुरी बजाना छोड़ दिया था, क्योंकि तभी उन्होंने अपनी बांसुरी को दो टुकड़े करके वहीं पास में झाड़ी में फेंक दिया था। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या अन्य कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही साथ रहें। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।